हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना क्लासेस। माय नेम इज़ वंदना। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़। और ये सीरीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी एम कॉम के लिए, बी कॉम के लिए, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, स्टेट लेवल के सेट के लिए एंड पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी ये सीरीज़ बेनिफिशियल होगी। वंदना क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे तुम्हें हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अवेलेबल हो सके। और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ रिसर्च से। रिसर्च कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स। रिसर्च कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो वर्ड से मिलकर बना है। रिसर्च कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो वर्ड से मिलकर बना है, री एंड सर्च। री का मतलब होता है अगेन एंड सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट। जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो हमें पता है, उसको दोबारा से फाइंड करना, उसके बारे में दोबारा से नॉलेज को गेन करना क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। रिसर्च एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर किसी एक इशू या टॉपिक पे रिसर्च ख़त्म हो जाती है तो वो दूसरी रिसर्च का क्या बन जाती है? स्टार्ट बन जाती है। एक रिसर्च का एंड दूसरी रिसर्च का क्या बन जाता है? स्टार्ट बन जाता है। तो इसीलिए रिसर्च कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू क्रिसवेल, रिसर्च क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू क्रिसवेल, रिसर्च का मतलब क्या है ये देखेंगे। रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। रिसर्च एक प्रोसेस है जिसमें स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और क्या किया जाता है, किसी भी टॉपिक या इशू की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है और उस इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है। समझेंगे इजी वे में मैं आपको एक बेसिक टर्म में रिसर्च की मीनिंग बताती हूँ। रिसर्च का मतलब होता है एक जर्नी होती है। इस जर्नी के लिए एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ये एक बेसिक टर्म में मैं आपको एक रिसर्च का मतलब बताती हूँ। एक जर्नी को हमें कंप्लीट करना है, डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। उस डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए कौन से रूट को हम फॉलो करेंगे, कौन से पाथ को हम फॉलो करेंगे, कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए हम वहाँ तक पहुँचेंगे, तो ये हमारा क्या है? रिसर्च के स्टेप्स होते हैं। इसलिए ये एक बेसिक वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप समझ में आया होगा। एक जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो रूट को हम फॉलो करते हैं, वो ही हमारी रिसर्च कहलाती है। ठीक है, अब देखेंगे। देयर इज अ जर्नल एग्रीमेंट दैट रिसर्च, जर्नल एग्रीमेंट के थ्रू रिसर्च क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। ये एक प्रोसेस है जिसमें इंक्वायरी की जाती है और इन्वेस्टिगेशन की जाती है किसी भी टॉपिक के लिए। इस सिस्टमेटिक एंड मेथोडिकल, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है और मेथड्स को यूज़ किया जाता है। इंक्रीज द नॉलेज, इसमें क्या होता है? किसी भी नॉलेज को या किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज को क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है। आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। सिस्टमेटिक प्रोसेस मतलब कि इसमें अपना रूल नहीं बना सकते हम, कि रिसर्च में मैं अपने रूल लगा दूं तो रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। रिसर्च में जो स्टेप्स लाइन बाय लाइन दिए हुए हैं, उस स्टेप्स को ही फॉलो करके हम अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें अपना रूल माय लाइफ नहीं चलेगी इसमें। इसके अंदर क्या होगा, जो रिसर्च के स्टेप्स हैं उन्हें ही हमें क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। आगे देखेंगे। साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये एक साइंटिफिक मेथड होता है। रिसर्च कभी भी की जाती है एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू की जाती है। इसमें क्या होता है? ऑब्जर्व किया जाता है किसी भी डेटा को, सबसे पहले देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर उसके बाद उस डेटा को अलग अलग क्लासिफिकेशन में डाल दिया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है। क्लासिफाई करने के बाद उसको क्या किया जाता है? इंटरप्रिटेट किया जाता है।
समझ गए? ये एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू ही हो सकती है। किसी भी डाटा को पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई करने के बाद उस डाटा को इंटरप्रिटेट करेंगे। एक गुड रिसर्च जो होती है उसको हम एक गुड रिसर्च डिज़ाइन जब ही मानते हैं जब वो रिसर्च क्या है, इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है, और इफ़िशेंट होगी। तभी वो हमारी रिसर्च क्या कहलाएगी, एक गुड रिसर्च कहलाएगी। सेकंड पॉइंट देखेंगे, रिसर्च इज बेसिकली साइंटिफिक इन नेचर। किस नेचर में होती है, ये एक साइंटिफिक नेचर में होती है। इसका उद्देश्य ही यही है, इसका उद्देश्य तभी फॉलो कर सकते हैं जब एक साइंटिफिक तरीके से इसको किया जाए। विच इज़ एन अनबायस्ड इवेल्युएशन ऑफ डाटा। ये क्या होता है, इसमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाता डाटा के साथ। जब भी हम डाटा को इवेल्युएट करने गए हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करने गए हैं किसी भी टॉपिक के लिए, तो हम उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये रिसर्च होती है हमेशा क्या होती है, अनबायस्ड तरीके से होती है। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, रिसर्च इज फंडामेंटली लॉजिकल इन नेचर। हमेशा याद रखेंगे कि रिसर्च जो होती है वो लॉजिक तरीके से ही होती है। विदाउट लॉजिक कभी भी रिसर्च नहीं हो सकती। तो लॉजिक होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम रिसर्च को क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। टू गिव अ टारगेट विच इज़ अ फेयर माइंडेड असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक फेयर माइंडेड ही असेस की जाती है किसी भी टाइप की। जब हम इंफॉर्मेशन को असेस कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अनबायस तरीके से होनी चाहिए। बायसनेस नहीं चलेगा यहाँ पर बिल्कुल भी। यहाँ पर क्या होगा, जिस कुछ भी होगा वो अनबायस्ड तरीके से होगा। देयर इज नॉट एट ऑल लाइक इनफॉर्मल रिसर्च अप्रोच। अगर हम इनफॉर्मल रिसर्च अप्रोच नहीं लगा सकते किसी भी चीज़ में, अगर हम कोई इनफॉर्मल टॉपिक के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं तो भी हम इसमें अपने स्टेप्स नहीं लगा सकते। तब भी ये क्या चलेगा, जो रिसर्च के स्टेप्स दिए हुए हैं उन्हीं को हम फॉलो करेंगे और एक सिस्टमेटिक तरीके से ही हम इनफॉर्मल टॉपिक पे भी रिसर्च को कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप ऑल आर क्लियर। थैंक यू सो मच। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वंदना क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब